नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो संजय पीठाधीश। अभी पूरे देश में श्राद्ध पक्ष चल रहा है और एक असमंजस की स्थिति सभी लोगों में बनी हुई है, चतुर्थी का श्राद्ध कब करें। जी हाँ, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सब। तृतीया का श्राद्ध जो है वो 10 सितंबर बुधवार को 2025 में, यानी तृतीया का श्राद्ध बुधवार को 10 सितंबर को है। चतुर्थी का श्राद्ध भी उसी दिन है। अब क्यों करना उस दिन, इसके लिए पीछे एक तर्क है और शास्त्र का नियम है। चतुर्थी जो है वो 10 सितंबर 2025 को दिन में 3:38 पर लग जाएगी और 11 सितंबर गुरुवार के दिन यानी दूसरे दिन 12:46 पे चतुर्थी समाप्त हो जाएगी। अब इसमें शास्त्र ये कहता है कि जो अपराह्न काल में व्याप्ति तिथि हो उसी दिन वो श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात दोपहर से लगाकर लंबी अवधि तक वो तिथि होनी चाहिए, तभी वो श्राद्ध माना जाएगा। यानी तृतीया का श्राद्ध तो हो जाएगा 2-3 बजे तक और उसी दिन यानी 10 सितंबर बुधवार को चतुर्थी का श्राद्ध दोपहर में 3:38 पे लग जाएगा। यानी अपराह्न काल में व्याप्ति तिथि 10 तारीख को ही है। अब इस बात को समझिए कि अपराह्न काल में व्याप्ति तिथि क्या होती है। अपराह्न काल में व्याप्ति तिथि होने का मतलब ये है कि लंबी अवधि तक दोपहर के बाद भी वो तिथि मान्य रहे, उसमें वो तिथि होनी चाहिए। तो फिर चतुर्थी जो है वो 10 सितंबर बुधवार को ही मान्य है, क्योंकि उसी दिन वो चतुर्थी तिथि चल रही होगी। दूसरे दिन 11 सितंबर गुरुवार को तो दोपहर में 12:46 के बाद पंचमी का श्राद्ध होगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी तरह के असमंजस में ना रहें और शास्त्र के नियम का पालन करें। 10 सितंबर 2025 बुधवार को दोपहर 2-2:30 बजे तक आप तृतीया का श्राद्ध कीजिए और उसके बाद 3:38 के बाद आप चतुर्थी का श्राद्ध शाम को संध्या काल तक कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले। इसी तैयारी से आप ये काम कीजिए कि तृतीया का और चतुर्थी का श्राद्ध साथ कीजिए। कोई चिंता का विषय नहीं, शास्त्र कहता है उस आधार पर आप चल रहे हैं। और पंचमी का जो श्राद्ध है वो 11 तारीख गुरुवार को है, इसलिए तृतीया के दिन ही चतुर्थी का श्राद्ध है 10 सितंबर 2025 बुधवार को। इसी तरह की विशेष जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शास्त्र युक्त जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।